हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं इसमें अंकित प्रश्न और आज हम देखने वाले हैं लेंस के अंकित प्रश्न। इसके पहले हमने माननीय तक काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। तो आज हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। क्या हमारा क्वेश्चन है, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। और अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो यह माइनस में होने वाला है, तो यह 30 से भी हो जाता है। लेंस के सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु को u से लिखते हैं स्टूडेंट्स। और हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दोबारा से माइनस में होगा। आपको अच्छे से याद होगा, जब हम आवर्धन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको समझाया था कि कब माइनस लगता है और कब प्लस लगता है। तो स्टूडेंट्स अब हमको क्या याद करना है, तो हमको यहाँ पर वस्तु के जो उसकी प्रतिबिंब है उसकी स्थिति ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा जो प्रतिबिंब होता है उसे v से लिखते हैं, तो ये होता है क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर यह पता है, u पता है और हमें v का मान हमें ज्ञात करना है। तो तुरंत आपके माइंड में एक जो फार्मूला आता है वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कुछ ये फार्मूला आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। इस फार्मूले का आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इस पे मान रख देते हैं 1/f, अगर f का मान रखें तो यहाँ पर -30 इक्वल टू 1/v। और यहाँ देखिए पहले से माइनस में है, ये ऐसे माइनस में है, और ये 1/ कितना दिया है, यह 15 पे है, 15। क्योंकि यहाँ भी ये माइनस है तो ये यहाँ पर ही प्लस में हो जाएगा। आपको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो इसको इधर ले जाएंगे या इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे लाएंगे। तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर 1/v, तो ये जो माइनस है ये इधर आने पे ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर हम इसका 15 और 30 का हम लसा लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा लसा आएगा वो 30 ही हो जाएगा, 30 उसका लसा आ जाएगा। और अगर इसके हम ऊपर वाले भाग को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें -1 और -2 हमें मिलने वाला है, ठीक है। जैसे 30 1 के 30, जब ये इधर आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा 15 दूना 30, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3/30, फिर 3 1 के 3, उसके बाद 10 तिहाई 30, कुछ इस तरीके से। यानी जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या होगा, 1/v इक्वल टू -1/10। और जो हमारा v का मान यहाँ हमें दिख रहा है वो है v इक्वल टू 10, वो भी आपका माइनस में आने वाला है, ये -10 से भी। तो स्टूडेंट्स आपको बातें काफ़ी अच्छी से समझ आ गई होंगी कि हमने कैसे कैसे सारी चीज़ों को सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर बने। यदि एक अवतल, फिर से हम अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करेंगे। इस बार हम एक बार डायरेक्ट सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे। जैसे 1/f का मान, देखिए हम फिर से अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। और फिर अगर 1/v, देखिए यहाँ से फिर से हमें दिया गया है, इस बार हमें प्रतिबिंब का दिया गया है, तो प्रतिबिंब मान हमारा जो आ जाएगा यह है आपका -12। और हमें जो वस्तु है वो वस्तु का मान इस बार हमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। और इसको लिखेंगे 1/u, यहाँ पर ही माइनस का ये चिन्ह लगा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ले जाएंगे इधर तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा -20, ये प्लस में 1/12। अब इन दोनों का आपस में हम ल से ले लेते हैं। तो जब इन दोनों का आपस में हम ल से लेंगे तो आ जाएगा नीचे 60, नीचे की तरफ ये 60 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, 12×5 60, 12×5 60 और 20 तिहाई 60, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा, यहाँ पर ये आपका u रहेगा। तो अब जब इसको हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे तो -5 में से जब 3 जाएगा तो आ जाएगा आपका -2, -2/60 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 1/u इक्वल टू ये आ जाएगा -2/60। और चूँकि हमको u का मान निकालना है तो हम ठीक उसी को एक बार उल्टा कर लेते हैं, तो ये 60/2 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 1 के 2, 2 तिहाई
ये आ जाएगा आपका ये आपका 30 बार जाएगा, ठीक है। तो u का मान आपका क्या है माइनस, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ था, यहाँ ये आपका आ गया -30 सेम ही। तो स्टूडेंट यह कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको हम फिर से इसके अगले ही कुछ अंकीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।